अभी नामांकित बच्चे हैं। तो अभी 304 बच्चे प्रेजेंट हैं। और आज भी मैं जब रात में सोता हूँ तो एक बार अपने विद्यालय के प्रति यह चिंतन करके सोता हूँ कि कल मुझे क्या करना है और बच्चों को कैसे और अच्छी माहौल में अच्छे तरह से शिक्षा दिया जाए। मैं हमेशा इसके लिए चिंतन करता हूँ और प्रयासों को चलाता हूँ। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आज बच्चों को हाथ धुलाई के फायदे के बारे में बताना तो सब बिल्कुल याद आएगा और इस विद्यालय से हम प्रेरणा लेंगे कि मैं वहाँ क्या करूँ या तो इससे बेहतर हो जाएगा। हमको अपना हाथ धोना चाहिए खाने से पहले और खाने के बाद। घर से ज़्यादा सुविधा है, मज़ा आता है पढ़ने में, अच्छा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ स्टेज। मैं हूं अयाज। कहते हैं ना, अगर कुछ करने का उमंग हो और चाहत हो तो वो ज़रूर पूरा होता है। मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है। मैं एक ऐसे विद्यालय में खड़ा हूं जो कि हमारे पीछे उसका नाम आपको दिख रहा होगा, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय करणपुरा अहिटोली। इस विद्यालय को देखकर आप बाकी चीज़ें तो समझ गए होंगे। आप तस्वीरों में पहले देखिए, जैसे ही गेट से हम एंट्री करते हैं तो बाई साइड में आपको एक छोटा सा पार्किंग दिखेगा। जगह कम है लेकिन इसकी खूबसूरती देखकर सरकार को इस चीज़ को हर विद्यालय में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और बच्चों को सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि लंच हुआ है और बच्चे खाना खाकर अपना बर्तन धो रहे हैं। बर्तन इसलिए धुलाया जा रहा है ताकि इन्हें वो सीख मिले कि वो घर में जाएं, खाना खाएं तो वो बर्तन अपना धोएं, साफ सफाई पर प्रॉपर ध्यान दें। ये देखेंगे कि शौचालय है बच्चों का, इसके बाहर भी पर्दा लगा है ताकि किसी तरह का कोई जो है परेशानी ना हो। कूड़ेदान लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से। आप देखिए कि वहाँ भी जो है बच्चे और बच्चियों को हाथ और प्लेट सब धोने के लिए बेसिन लगाया गया है। अलग अलग पेड़ पौधे लगाए गया है। ये पेड़ आपको दिख रहा होगा आम का। ये यहाँ पर उस समय जब डीएम 2016 में राहुल कुमार सर डीएम थे, उस समय उन्होंने पेड़ लगाया था और आज ये फल दे रहा है। यानी पूरी बिल्डिंग की जो है हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए आप सीसीटीवी कैमरा जो है वो आपको दिख रहा होगा। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ताकि कोई बच्चा इधर उधर ना जाए या फिर कोई बाहरी लोग आए या कोई भी गतिविधि हो उस पर ध्यान रखा जा सके। पढ़ाई को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस विद्यालय के स्ट्रक्चर को दिखा लेते हैं ताकि मुझे लगता है कि सरकार को इस विद्यालय के स्ट्रक्चर को देखने के बाद, इस विद्यालय को देखने के बाद पूरे बिहार में इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। लंच हुआ है, बच्चे खाना खा रहे हैं। एमडीएम का जो खाना यहीं बनता है बच्चों को, इसलिए यहाँ बनाया जाता है कि बच्चे साफ सुथरा खाना खा सकें। आप देखेंगे कि बच्चे कतार में बैठकर खाना खा रहे हैं और यहाँ 5वीं तक क्लासेस है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये कैंपस है। और कैंपस हम आपको दिखा रहे हैं कि कैंपस में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक विद्यालय किस तरह से होना चाहिए। वो चीज़ें आपको दिखने लगेगी। यहाँ पर हर चीज़ें जो है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, महाराणा प्रताप से लेकर उन सभी जो पूर्वज हैं जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए हैं और हमारे देश को आज़ाद कराने में, उन सभी लोगों की तस्वीरें यहाँ लगी हैं। यहाँ पर जो है सूचना पट लगा है कि सोमवार को आपको क्या खिलाना है, चावल, मिश्रित दाल, तड़का। मंगलवार को आपको क्या खिलाना है, बुधवार को क्या खिलाना है, गुरुवार को, शुक्रवार, शनिवार, ये सभी चीज़ें जो हैं क्या क्या है। शनिवार जो है आज खिचड़ी, हरी सब्जी और चोखा खिलाना है। बच्चे प्रॉपर तरीके से खिचड़ी खा रहे हैं और उनके साथ जो अचार है, फर्स्ट क्लास का अचार जो हम लोग खाते हैं वो। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि अंदर अगर बच्चे आते हैं उनको हाथ धोने के लिए यहाँ पर बेसिन लगाया गया है। और इस बेसिन में आप खास चीज़ ये देखेंगे कि जो घर में हैंड वाश रखा जाता है वो रखा गया है। आप टॉवेल रखा गया है ताकि बच्चे हाथ धोएंगे, इससे पोछेंगे तो वो सीखेंगे। साबुन भी रखा गया है अगर बाथरूम जाके आते हैं। हैंड वाश रखा गया है, ग्लास लगाया गया है और बेसिन है। प्रॉपर जो आपके घर में मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसलिए लगाया गया है ताकि बच्चे जब जाएं अपने घर में तो इन चीज़ों को सीखें और देखें ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं। आज का विचार, यहाँ एक बोर्ड लगता है, प्रत्येक दिन एक अलग विचार लिखा जाता है। इसमें भी आज का स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार लिखा हुआ है। अलग अलग दिन अलग अलग विचार जो है वो इसमें लिखा जाता है। अब हम थोड़ा सा क्लास में आ जाएंगे, हालांकि अभी लंच हुआ है, लेकिन देखेंगे हम क्लास में कि तो क्या है। यहाँ सूचना पट लगा हुआ है बालकों की, बालक और बालिकाओं की कितनी उपस्थिति है वो यहाँ लिखा जाता है। देखिए किसी भी स्कूल में ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय करणपुरा अहिटोली जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज के डेट में कितने, कौन से क्लास में कितने बालक उपलब्ध हैं, कितना नामांकन है, कितनी बालिका उपलब्ध है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा।
अब आइए हम क्लास में चलते हैं। क्लास की भी हम तस्वीर दिखाएंगे। मिशन दक्ष, पढ़े बिहार दक्ष बिहार, प्रारंभ 1 सितंबर 2023 से। अंदर चलते हैं। सर यहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, बैठ जाएं बच्चे। मॉर्निंग, बैठ जाइए सभी लोग। बहुत बेहतरीन तरीके, सज्जन तरीके से जो है सभी बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, अपना क्लास में अब पढ़ाई करेंगे। पर्दा थोड़ा सा हटा दीजिए क्योंकि लाइट कम हो गई। और दूसरा आप देखेंगे कि ट्राइपॉड, यहाँ हर क्लास में ऐसा ट्राइपॉड लगाया गया है ताकि जो शिक्षक आए, शिक्षिका आए, उनको पढ़ाने में दिक्कत ना हो। यहाँ खड़ा होकर अपनी बुकें रखकर बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ा सके। बच्चों ने पढ़ाई किया है। ये आज का है बैगलेस जो है आज कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हाथ धुलाई का एक फिगर बनाया गया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे हाथ धोना है और क्या क्या चीज़ें। हम बात करें, कौन बच्चा बनाया था? आप बनाए थे? अरे क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन। कितना उम्र होगा? 12। अच्छा 12। क्या बनाया है ये बोर्ड पर? हाथ धुलाई दिवस। हाथ धुलाई दिवस है। क्या बनाया है, क्या सीख दिए हैं इससे? मतलब हमारा हाथ, हमको अपना हाथ धोना चाहिए खाने से पहले और खाने के बाद, दोनों समय दिवस। यस सर। तो क्या उससे फायदा होता है? हमारे हाथ में जितने भी कीटाणु होते हैं उससे खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। आलोक कुमार। आलोक, ये कौन सी क्लास है? हाय। 5 है। आज पढ़ाई हुआ है ना? यस सर। बढ़िया से पढ़ाई होता है यहाँ? यस सर। अच्छा, खूब बढ़िया से होता है। यस खाना पीना सब कैसे खाते हैं लोग? बढ़िया होता है, मिलता है? यस सर। रोज क्लास चलता है? यस सर। अच्छा, क्या नाम है? सोनम कुमारी। सोनम। कौन सा क्लास है ये? 5 क्लास। 5 क्लास है। अच्छा, आज उससे क्या सीखी हो हाथ धुलाई से? हाथ धुलाई, आज अपने हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। अच्छा, रोज अलग अलग जो प्रैक्टिकल जो है वो बनाया जाता है या रोज अलग अलग इम्प्लीमेंट किया जाता है क्लास में? ड्राइंग के बाद शनिवार को बनाया जाता है। शनिवार को। अच्छा, पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पर, ये बताओ? अच्छा होता है। अच्छा होता है। प्राइवेट से अच्छा होता है या यहाँ अच्छा होता है? प्राइवेट में या यहाँ? यहाँ। यहाँ ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा सुविधा है क्या कहीं प्राइवेट स्कूल में, चाहे कहीं भी? नहीं है। और सरकारी स्कूल में ऐसा सुविधा है, देखी हो कहीं? मैं कहीं नहीं देखी। नहीं देखी हो। अच्छा, घर में ये सब है जो यहाँ पर है? नहीं है। घर से ज़्यादा सुविधा है। मज़ा आता है पढ़ने में? अच्छा लगता है? दोस्तों क्या बोलती हो जाती हो तो? दोस्त पूछते होंगे कि तुम तो सरकारी में पढ़ रही हो, हम प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो क्या बोलती हो? मैं बोलती हूँ तुम लोगों से ज़्यादा मेरे स्कूल में पढ़ाई होता है, तुम लोगों से अच्छा हमारे स्कूल में पढ़ाई होता है। अच्छा भी है स्कूल? हाँ। चलो, बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? जयमाला कुमारी। जयमाला। अच्छा, क्या पढ़ रही हो आज? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ रही हो? अच्छा, सर लोग आते हैं प्रॉपर? खूब बढ़िया से पढ़ाई होता है ना? हाँ। मन लगता है? तो कहाँ घर है तुम्हारा? फुलवरिया। बच्चे खूब रोज आते हैं? हाँ। यहाँ स्कूल का व्यवस्था कैसा, ही बताओ? अच्छा लगता है? अच्छा, आई कार्ड कौन दिया है? स्कूल से मिला है? हाँ। अच्छा, बना है ना स्कूल से? हाँ। तो कैसा लगता है ये स्कूल जब पढ़ने आती है तो? अच्छा लगता है? मन करता है पढ़ने आने का? सरकारी स्कूल से तो बच्चे भागते हैं, नहीं जाते हैं पढ़ने, कहते हैं कि लोग चिढ़ाते हैं सरकारी स्कूल। यहाँ आती हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? जाती हो तो क्या बताती हो घर के लोगों को, तुम्हारा स्कूल कैसा है? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, क्या क्या है स्कूल में? पंखा है, टीवी है, सब चीज़ है? बेंच भी है, सब चीज़ है। इतना सामान घर में है? घर में नहीं है जी? अच्छे से पढ़ाई होता है ना? यस सर। मन लगता है? यस सर। अच्छा, तो कब तक पढ़ोगे इसमें? ये 8वां तक हो जाए तो पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे? यस सर। अच्छा, नाम तुम्हारा जैसे 5वां पढ़ लोगी, दूसरे स्कूल में जाओगी तो मन करेगा यहाँ आने का, पढ़ने का? यस सर। क्या बनोगी पढ़ के? टीचर ही बनोगी? पिटाई करने के लिए बच्चों को? नहीं सर। हाँ, शिक्षा देने के लिए। शिक्षा देने के लिए। चलो, बहुत अच्छा। तो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, बात करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। और बच्चे जो हैं काफ़ी जानकार हैं, चूँकि इन्हें शिक्षा मिलती है। आप जब देखेंगे, ये एक क्लास की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि ये 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में आप देखेंगे कि हर बेंच पर बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसा कोई बेंच नहीं है जिसमें बच्चे खाली हों। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं
जगह नहीं मिल पाती है, नामांकन नहीं हो पाता। यहाँ ये एक ऐसा विद्यालय, शिक्षक है, हम एक बार इनसे भी बात करेंगे कि क्या क्लासेज आज चल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आज। जी सर, नमस्कार। आज जो है बैगलेस डे है और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आज बच्चों को हाथ धुलाई के फायदे के बारे में बताना था और अपने आसपास की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के बारे में बहुत सारी गतिविधियां करानी थी, जो कि वही गतिविधियां सब हुई है। और फिर अभी तो मध्याह्न भोजन चल रहा था, इसके बाद फिर आगे का वर्क संचालन। अच्छा, बच्चे क्या इच्छुक रहते हैं यहाँ पढ़ने आने के लिए? जी सर, बिल्कुल रहते हैं। बच्चों को मतलब यहाँ ये है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है। बच्चे जब खेल शब्द का नाम सुनते हैं काफ़ी एक्टिव। अच्छा, आजकल आप देखते होंगे कि आप शिक्षक हैं, लोगों में ऐसी भावनाएं होती हैं कि प्राइवेट, सरकारी सुनते ही लोग लगता है नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के लिए क्या होता है? यहाँ पर सारी वो मूलभूत सुख सुविधाएं हैं, अच्छे मतलब शिक्षा दी जाती है। अच्छी शिक्षा कहीं भी मिलेगी तो लोग बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपका ट्रांसफर हो रहा है? जी, आप वहाँ जाएंगे तो करिएगा ऐसा? जी सर, बिल्कुल ऐसा प्रयास करके जाइए। जी बिल्कुल। यहाँ जाएंगे तो एक दिन आपको वहाँ बुलाएंगे भी। और वहाँ पर काफ़ी जो है अभी मूलभूत सुख सुविधाएं नहीं है, जैसे वहाँ पे 3 कमरा ही है और पास में पोखर ओखर है, तो उसका थोड़ा सा आगे तो का ये प्लान स्कूल याद आएगा ना आपको? अरे सर, बिल्कुल याद आएगा और इस विद्यालय से हम प्रेरणा लेंगे कि मैं वहाँ क्या करूँ या इससे तो बेहतर इससे बेहतर हो। जी, सर का नाम क्या है? रविंद्र प्रसाद। रविंद्र प्रसाद सर है। उन्होंने कहा कि जब हम जाएंगे दूसरे स्कूल में, हालांकि इनका ट्रांसफर हो गया है, तो इससे बेहतर करने की हम वहाँ पर कोशिश करेंगे ताकि इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। देखिए, साफ सफाई चल रहा है, बच्चे अभी खा के यहाँ से गए हैं, कुछ बच्चे खा रहे हैं और साफ सफाई शुरू हो गया है। ये किचन है, आप किचन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना साफ सुथरा, घर के किचन से भी ज़्यादा साफ सुथरा यहाँ का किचन है। बच्चों को ऐसा खाना खिलाया जाता है जो घर में खाया जाता है। ऐसा ना हो इनके साथ ये नहीं किया जाता है कि भावनाओं के से ग्रसित होकर के भाई हम बच्चे हैं, स्कूल के हैं, सरकारी, तो इनको नहीं खिलाएंगे। देखेंगे टाइल लगा हुआ है, ये कैंपस बाथरूम है, बाथरूम में ओडोनिल तक लगा हुआ है। अब आएंगे हम यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो है आप देखेंगे प्रोटीन का जो है क्या क्या चीज़ें से मिलता है, सोयाबीन, मिल्क, ये सभी जो है पोस्टर चिपकाया गया है कि बच्चे जब आए यहाँ तो देखें और एक एक चीज़ खेल से संबंधित जो है पोस्टर लगाया गया है। बच्चे आए तो यहाँ कुछ सीखें। हम एक बार बात करने कोशिश करेंगे यहाँ प्रधानाध्यापक से कि किस तरह से जो है स्कूल को आपने संयोज के रखा है और बड़ा लंबा समय लगा होगा इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने। जी सर, मैं यहाँ 2006 में आया तो यहाँ भवन नहीं था, भूमि सिर्फ मिला था। यहाँ अतिक्रमण भी था आम ग्रामीणों के द्वारा, मैं उसको खाली कराया और आज तक इस विद्यालय को सजाने संवारने के लिए मैं लगा हूँ। और आज भी मैं जब रात में सोता हूँ तो एक बार अपने विद्यालय के प्रति यह चिंतन करके सोता हूँ कि कल मुझे क्या करना है, और आकर उस विद्यालय में उसका प्रयोग भी करता हूँ और वो काम करता हूँ। और आज ये जो दिख रहा है, आज इतना अच्छा आपका विद्यालय, खूबसूरत परिसर दिख रहा है हमारे, ये सब हमारी अपनी सोच की उपज है। और बच्चों को कैसे और अच्छी माहौल में अच्छे तरह से शिक्षा दिया जाए, मैं हमेशा इसके लिए चिंतन करता हूँ और प्रयासरत रहता हूँ। कोशिश क्या रहती है? मैंने देखा कि कई जगह बेसिंग लगा है, आपने ओडोनिल तक लगाया है, हैंडवाश रखा है, टॉयल रखा है, इससे क्या प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं? सर देखिए, बच्चे जो हैं हमारे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इनका परिवेश उस तरह का नहीं है कि ये घर में किसी चीज़ को देखें। तो सीखने, किताब पढ़कर सीखने से, और जो हम अपने विद्यालय में रखे हैं इनके लिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हैंड वॉश नहीं जानते हैं सर, नहीं देखे हैं। यहाँ कम से कम वो देख रहे हैं। तो आज हाथ धुलाई का शनिवार को हम लोग बताते हैं, तो जानते हैं कि हाथ धुलाई कैसे होगी। ये हाथ धोने का लिक्विड है, इससे अच्छा से हाथ धोया जा सकता है। और एक सिस्टम में बच्चे रहते हैं, कैसे क्या चीज़ कहाँ रखना है, ये भी बच्चे सीखते हैं। प्रत्येक दिन कितने बच्चे आते हैं? प्रत्येक दिन सर मेरे यहाँ 92-91% उपस्थिति रहती है। आज जैसे हमारे यहाँ 304 बच्चे आए हुए हैं और नामांकन है उन लोगों का 329, अभी नामांकित बच्चे हैं। तो अभी 304 बच्चे प्रेजेंट है। तो पूरा बिहार में इतने बच्चे नहीं आते हैं? अब तो सर ये नहीं कह सकता हूँ, मेरे यहाँ तो आते हैं कई। एक बार हमारे अफसर भी विजिट कर चुके हैं, पदाधिकारी देख चुके हैं
कि यहाँ की उपस्थिति, और उससे वो संतुष्ट है, कहते हैं कि यहाँ उपस्थिति अच्छी रहती बच्चों से है। भी बात किया, बच्चे भी संतुष्ट हैं पढ़ने में, कह रहे हैं। जी सर, जी सर। बच्चों को है कि अच्छा माहौल मिले, अच्छा पढ़ाई हो, तो निश्चित रूप से अच्छे संसाधन मिल रहे हैं उन्हें, तो निश्चित रूप से वो आएंगे। और मैं कहता भी हूँ कि ये गरीबों का प्राइवेट विद्यालय है सर। प्राइवेट से बेहतर है, जी प्राइवेट से बेहतर आपका विद्यालय दिख रहा है। हाँ सर, यहाँ तो जो भी अभी विद्यालय मैं देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द, जो भी प्राइवेट विद्यालय है, शायद हमारे जैसे संसाधन से सुसज्जित नहीं है। सभी को करना चाहिए सर। हाँ, करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। सभी सरकारी अच्छा, विद्यालय, आपने ऐसा विद्यालय बनाया तो इसका क्या फायदा मिला आपको? बहुत फायदा है सर। हमारे गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा समाज सुधर रहा है। जो बच्चे कभी विद्यालय नहीं जाते थे, उनके गार्जियन की आर्थिक स्थिति नहीं थी कि हम कहीं उसको भेजें प्राइवेट में या बच्चों को भेजें, वो आज बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। ये इस गांव में जब आए थे तो खास करके बच्चियां यहाँ नहीं पढ़ती थी। लोगों में ये अवधारणा थी कि बच्चियां पढ़ के करेगी क्या, आखिर तो इन्हें चूल्हा चाकी ही करना है। लेकिन मैंने डोर टू डोर गया और बच्चियों को बुलाया, और आज मेरे पढ़ाई हुई बच्चियां, कोई इंटर में है, कोई मैट्रिक में है, कोई ग्रेजुएशन कर रही है। ये स्थिति है। आपके यहाँ बायोमेट्रिक भी है? जी सर, ये बहुत पहले से बायोमेट्रिक लगाया हूँ, ताकि हमारे शिक्षक पर किसी तरह का आम पब्लिक ये उंगली नहीं उठाए कि हमारे शिक्षक देर से आते हैं, क्योंकि मशीन झूठ नहीं बोलती सर। इसलिए ये बायोमेट्रिक आज लगाए हुए मुझे 10 साल हो गए। CCTV कैमरा है, चारों तरफ लगा हुआ है, हर वर्कश में लगा हुआ है, और इससे हम अपना मॉनिटरिंग भी कर लेते हैं आसानी से। कहीं भी रहते हैं तो अपने मोबाइल से भी देख लेते हैं कि हमारे बच्चे या शिक्षक क्या कर रहे हैं। एक बेहतर शिक्षा देने की प्रयास। जी सर, ये बेहतर शिक्षा देने का प्रयास मेरा रहा है, और मेरा कार्यकाल भी अब समाप्त हो रहा है। मेरा कार्यकाल सिर्फ यहाँ 1 साल रह जाएगा, इसके बाद मैं सेवानिवृत्त हो जाऊँगा। और अभी सरकार के द्वारा BPSC से चयनित प्रधान शिक्षक की भी बहाली हो गई है। एक महिला यहाँ आई है, अभी आई नहीं है लेकिन उनका नाम आया है, और योगदान उनको 21 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में करना है। अब उनके हाथों में ये कमान रहेगा। अब वो कैसे चलाती है, क्या करती है, ये आगे का भविष्य बताएगा। सपोर्ट करेंगे ना उनको? निश्चित एकेडमिक सहयोग में मैं हर तरह से हर के साथ मैं लगा रहूँगा। कहीं कोई मुझसे कमी नहीं दिखेगी। वो जैसा सहयोग मुझसे चाहेगी मैं उनको दूंगा। जो मेरा बेहतर राय भी होगा मैं उनको परामर्श भी दूंगा। अगर वो माने तो ठीक है, अच्छी बात है। सर का नाम? हमारा नाम लोकेश कुमार होगा। तो आपने देखा कि लोकेश सर हैं, प्रधानाध्यापक हैं यहाँ के। आप देखेंगे कि बायोमेट्रिक लगा हुआ है, चालू है। जो शिक्षक आते हैं यहाँ अटेंडेंस बनाते हैं। हालांकि सरकारी फंड से नहीं है, सरकार का इम्प्लीमेंट अभी नहीं है सभी जगहों पर, लेकिन यहाँ पर लगा है ताकि कोई इनसे ये शिकायत नहीं कर सके। लेकिन आपने देखा, पूरी तस्वीर देखा कि एक विद्यालय किस लिए बच्चे जाते हैं, एक विद्यालय किस लिए होता है। वो सारी चीज़ें आपको इस विद्यालय में देखने को मिली है। एक सीखने की जगह होती है विद्यालय, और उसी चीज़ को सिखाने के लिए इस विद्यालय में ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जो कि मुझे लगता है कि सरकार को पूरे बिहार में इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। शिक्षा मंत्री को यहाँ आना चाहिए और इस चीज़ को देखना चाहिए। जिला प्रशासन को यहाँ आकर इन चीज़ों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं पूरे बिहार में हो जाता है तो प्राइवेट विद्यालय छोड़ लोग सरकारी विद्यालयों में आना शुरू कर देंगे। क्योंकि जहाँ किसी विद्यालय में 2 और 4 बच्चे हैं, यहाँ पर 300-400 बच्चे हैं, जबकि प्राथमिक विद्यालय है। तो आप खुद समझ सकते होंगे कि इस विद्यालय में बच्चे क्यों आ रहे हैं। जब उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं तो जाहिर है कि वो यहाँ आएंगे और पढ़ेंगे ही। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं गोपालगंज से आयाज।